रूसी इलाके पर क्यों दावा ठोक रहा चीन? क्या है दोनों देशों का सीमा विवाद? चीन को इससे क्या फायदा होगा? नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई। क्या मानचित्र पर नाम मायने रखते हैं? जब वे सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ा हो तो जवाब हाँ में ही मिलता है। चीन एक ऐसा देश है जिसका दुनिया में कोई एतबार नहीं कर सकता। दुनिया में भी कोई ऐसा सगा नहीं जिसने चीन ने ठगा नहीं। चीन ताइवान पर जबरन कब्जे की फिराक में दशकों से बैठा है। नेपाल से दोस्ती की आड़ में उसके इलाके पर टेढ़ी नजर रखता है। हांगकांग की आज़ादी का अतिक्रमण हो या साउथ चाइना सी में वियतनाम, ब्रुनई, फिलीपींस, मलेशिया से टकराव, सनकाकू द्वीप को लेकर जापान से लड़ाई, मंगोलिया में कोयला भंडार पर नजर, भारत के अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों का चीनी नाम रखने के बाद अब चीन की हिमाकत बढ़ती ही जा रही है। 2023 के शुरुआती वर्ष में चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने आदेश दिया था कि नए मानचित्रों में उसके खोए हुए क्षेत्रों के पूर्व चीनी नामों का उपयोग किया जाना चाहिए, जो अब रूस का सुदूर पूर्व है। जिसके बाद रूस के प्रशांत बेड़े के मुख्यालय का घर व्लादिवोस्तोक अब हेशनवाई और सखालिन द्वीप कुएदाओ बन गया। जिसके बाद अगस्त के महीने में मंत्रालय ने एक नया नक्शा जारी किया जिसमें बोल्शयाय उरेशुस्की द्वीप के विवादित रूसी क्षेत्र को चीन की सीमाओं के भीतर दिखाया गया। ये मानचित्र चाले बढ़ती चर्चाओं और यहाँ तक कि पश्चिमी विदेश नीति हलकों में रूसी संघ को कई छोटे राज्यों में विभाजित करने की मांग के बीच सामने आई है। सोच यह है कि छोटे राज्यों में विभाजित होने के बाद पश्चिम के लिए रूस की चुनौती और यूक्रेन में युद्ध जारी रखने की उसकी क्षमता कुंद हो जाएगी। रूसी इलाके पर चीन का दावा। चीन के इस कदम को बहुत ही अहम माना जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन युद्ध के बाद रूस एक तरह से चीन का जूनियर अलायंस बन गया है। अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए पुतिन ने शी जिनपिंग से गुहार तक लगाने की नौबत आ गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूसी राज्य के दूरदराज के क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए बहुत भूख है? यदि सुदूर पूर्व में अलग हुए क्षेत्र बने तो क्या इससे पश्चिम या चीन को लाभ होगा? फेल्ड स्टेट ए गाइड टू रशियाज रप्चर नामक किताब में राजनीतिक वैज्ञानिक जासूस बुगाजिस्की का तर्क है कि रूसी संघ के क्षेत्र समय के साथ स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे। उनका और अन्य लोगों का तर्क है कि यह रूस के बाहर सभी के लिए अच्छा होगा। बुगाजिस्की का तर्क है कमजोर रूसी राज्य के पहाड़ियों पर हमला करने की क्षमता कम हो जाएगी। रूसी क्षेत्रीय पहचान और इतिहास के एक विद्वान के रूप में उनका मानना है कि कम से कम कहने के लिए टूटे हुए रूस की संभावना असंभव है। वाशिंगटन पोस्ट के डेविड एगटियार ने रूसी विघटन के बारे में निराशाजनक दृष्टिकोण रखते हुए अगस्त में लिखा कि यह शैतान का खेल का मैदान प्रदान करेगा जो पश्चिम के लिए खतरा पैदा कर सकता है। रूस और चीन का सीमा विवाद। रूस के सुदूर पूर्व में चीन और व्लादिवोस्तोक की सीमा से लगा अमूर क्षेत्र शामिल है। इन्हें 19वीं शताब्दी के मध्य में रूस द्वारा चीन से लिया गया था, जब रूसी जनरल निकोलाई मुरावेव अमस्की ने चीन को हराने के लिए रूस की अधिक मारक क्षमता और अधिक आधुनिक सेना का उपयोग किया था। लेकिन क्षेत्र में स्थिति विवादास्पद बनी रही। 1969 में चीन और सोवियत संघ ने सीमा मुद्दों पर 7 महीने तक अघोषित युद्ध लड़ा। 1991 के बाद चीन और रूस ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई दौर की वार्ता और संधियों की, जिसके बाद सीमा को दोनों पक्षों द्वारा अनुमोदित किया गया। आखिरी संधि 2004 में हुई थी। फिर भी चीन के भीतर सभी समूह परिणामों को स्वीकार नहीं करते। चीन में पाठ्यपुस्तकों में अभी भी रूस को 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के नुकसान का उल्लेख है। माओ ने कहा था रूस को चुकानी होगी कीमत। ध्यान दें कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ त्से-तुंग ने कहा था कि रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा था कि यह चीनी क्षेत्रों की चोरी है। अब कई लोगों का मानना है कि चीन रूस के इस फॉर ईस्ट इलाके को अपने उपनिवेश बना सकता है। चीन यहाँ मिलने वाले कच्चे माल जैसे हीरे और सोने के इस्तेमाल कर सकता है। कुछ रूसी और पश्चिमी लोगों के बीच डर यह है कि चीन रूस के सुदूर पूर्व को अपने उपग्रह में बदल सकता है। इसे हीरे और सोने जैसे कच्चे माल के साथ साथ तेल और गैस के स्रोत के रूप में भी उपयोग कर सकता है। चीन को इससे क्या फायदा होगा? चीन को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो रूस के सुदूर पूर्व में उसके प्रभाव को बढ़ाना विशेष रूप से आकर्षक बनाती है, जिसमें विशेषज्ञ संरचना, आर्थिक संकट और ग्रामीण शिक्षा अंतर भी शामिल है। क्षेत्रीय विस्तार घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाने के साथ साथ आर्थिक विकास भी प्रदान कर सकता है, लेकिन रूसी संघ के टूटने से चीन के लिए भी सुरक्षा खतरा पैदा हो सकता है। शिनजियांग का अनुभव एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यह क्षेत्र मुस्लिम उइगर लोगों पर चीन के उत्पीड़न का केंद्र बना रहा है, जो 2 बार पूर्व सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन के संरक्षण में एक अलग क्षेत्र रहा था।
इसके अलावा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को डर होगा कि शिनजियांग के नज़दीक रूसी संघ के क्षेत्र में कोई भी अशांति फैल सकती है। तो आज हमने आपको चीन और रूस के बीच विवाद की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।